देखिए मैं कंटिन्यू करता हूँ। मैं लास्ट क्लास में ऑपरेटर खत्म करने के बाद आज की जो क्लास है उसमें मैं पढ़ूंगा। मैं कराऊंगा आपको इनपुट आउटपुट फंक्शन। इनपुट नाम से पता चल रहा है यूजर से इनपुट लेने में हेल्प करेगा, आउटपुट यूजर को आउटपुट प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा, यही ना, ये और नो? तो यही दो फंक्शन। अभी तक आप आउटपुट दिखा तो रहे हो, रिजल्ट कोई भी परफॉर्म करो। आप आते थे पहले क्लास में, आप बीच वाले? हाँ, आते थे डेली। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं आउटपुट। देखो, तो जैसे अभी तक भी तो इतने दिनों से हम लोगों ने आउटपुट देखते तो थे डायरेक्टली, यस और नो? आउटपुट जितनी भी डेटा टाइप चेक करते थे, एडिशन करते, जितने भी ऑपरेशन पढ़ा उसके रिजल्ट देख पाते थे ना। तो ये चीजें कोलैब में तो आसानी से देख पाते हैं, बाकी के आईडी में आप ऐसे नहीं देख सकते हैं। वी नीड टू यूज अ इंडिविजुअल फंक्शन, है ना? तो मैं वही आज की क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ कि यदि आपको आउटपुट डिस्प्ले करानी हो तो कैसे करेंगे। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट इनपुट आउटपुट फंक्शन। नाउ वी आर लर्निंग हियर इनपुट आउटपुट फंक्शन। ठीक है, देखिए यूजर से इनपुट लेना हो तो क्या यूज करेंगे? इनपुट फंक्शन। और यूजर को आउटपुट देना हो तो क्या यूज करेंगे? आउटपुट फंक्शन। देखो, इनपुट, यूजर को इनपुट देना हो तो यूज करेंगे इनपुट, यूजर को आउटपुट देना हो तो क्या यूज करेंगे? आउटपुट, है ना? प्रिंट। तो ये दो चीजें आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, समझ गए? तो देखिए कैसे लर्न करते हैं, समझना है ध्यान से, चीजों को रिकॉग्नाइज करना, देखना। हेलो, हाँ सत्यम बोलो। नाम हो गई तुम्हारी एग्जाम? डॉक्टर के पास जा रहे हो? क्या हो गया? वही सेम है वो? तो फिर डॉक्टर के पास जा रहे हो? हम्म। हम्म। अभी जा ही, अभी जस्ट जा रहे हो? कुछ खाए पिए? अरे, स्टार्ट करते हैं। तो यही पढ़ रहे थे बेटा, इसी से आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं। देखिए जैसे हम, मैं ये समझा रहा था कि जैसे मेरे पास आउटपुट आ तो रहे हैं, आप नोटिस करें आउटपुट आए तो 110, यस और नो? हमारे पास आउटपुट आया नहीं है, बताएं सब लोग, 110 आउटपुट आ तो रहे हैं। तो फिर हमें आउटपुट क्या देखने की जरूरत पड़ेगी? देखिए, देखिए, देखिए कैसे करेंगे। ये ऐड कर लिया हमने, दो नंबर को ऐड कर लिया, 90-20 रिजल्ट आ गया हमारा, है ना? बट फिर हमें आउटपुट याद तो रहा है, बट अप्रोप्रिएट आउटपुट नहीं है बेटा। समझो जैसे कि हमें पता है कि ये कोड का वर्किंग समझ में आ रहा है आपको देख के, तब ना आप समझ रहे हो कि 110 क्या है, N1 और N2 का एडिशन है। इवन ये यदि आउट ये कोड हमारे पास नहीं दिख रहा होता, यदि ये कोड हमें नहीं दिख रहा होता तो क्या, ये पर्टिकुलर कोड नहीं दिख रहा होता तो क्या आपको 110 समझ में आ पाता कभी कि 110 क्या है? क्या आपको कभी भी समझ में आ पाता? नहीं आ पाता ना।
तो देखिए इसको करने के लिए, तो इस पर्टिकुलर रिजल्ट को यदि ऐसे दिखता हमें हमारे पास, यदि ऐसा आउटपुट शो कर रहा होता कि एडिशन इज इक्वल्स टू 110, तो क्या हमें क्लियर आइडिया लग जाता है, यस और नो? यदि ये आउटपुट ऐसे सिर्फ ना लिख के ऐसे लिखा हुआ होता तो ज्यादा क्लियर कट आइडिया लगता। तो यदि आपको अपने डिजायर के अकॉर्डिंग, अपने रिलायबिलिटी के अकॉर्डिंग आउटपुट डिस्प्ले करानी है, देन वी कैन यूज प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन के अंदर बहुत सारी चीजें फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं अपने तरीके से, बहुत सी सारी चीजों को कस्टमाइज करके रिजल्ट दिखा सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे लिख सकते, देखो यदि हमें स्टेटमेंट लिखना है तो स्टेटमेंट को हमें डबल कोड या सिंगल कोड में देना होगा। हमने लिखा एडिशन इक्वल्स टू, और यहाँ पे हमने कॉमा देके लिख दिया ऐड, तो ये दोनों का रिजल्ट आ गया। देखिए आ रहा है ना, एडिशन इज इक्वल टू ऐड, यस क्लियरली दिख रहा है। ऐड क्या है, एक चीज देखिए, ये स्टेटमेंट था तो इसको हमने डबल कोट्स में लिखा है, इसे सिंगल कोड में भी रख सकते हैं। ऐड क्या है, हमारा वेरिएबल जिसकी वैल्यू 110 है, जिसको हमने डबल कोट से बाहर रखा। तो मतलब क्या समझा आपने कि प्रिंट फंक्शन के अंदर डबल कोट सिंगल कोट में स्टेटमेंट्स होते हैं, वेरिएबल हमेशा डबल कोट सिंगल कोट से बाहर होंगे, यही ना हमने पढ़ा, ये सर बताइए। इसको बेटा और अच्छे से लिख सकते हो आप, ऐसे देखिए, प्रिंट एडिशन ऑफ n1 एंड n2 इज, यहाँ पे रिजल्ट दिखा दीजिए। देखिए ये और भी अच्छे से दिख रहा है, एडिशन ऑफ n1 एंड 110। अच्छा एक चीज समझिए, n1 की जगह पे यदि n1 की वैल्यू शो होती तो ज्यादा अच्छा होता, n2 की जगह पे n2 की वैल्यू होती तो ज्यादा अच्छा शो होता, ये सर नो। तो यहाँ पे हम यदि ऐसे करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रिंट एडिशन। देखिए हमारा स्टेटमेंट हमने लिखा एडिशन ऑफ, अब यहाँ पे वेरिएबल दिखाना, तो n1 लिखा कॉमा एंड डबल कोट्स के अंदर एंड n2 इज, यहाँ पे हमने लिख दिया ऐड। देखिए रिजल्ट आ गया, एडिशन ऑफ 90 एंड 20, देखो आ रहा है एडिशन ऑफ 90 एंड 20 इज 100। ये ज्यादा क्लियर आउटपुट है, यस और नो? बट इसमें एक परेशानी हो रही, बार बार आपको डबल कोड कॉमा डबल लिखना पड़ रहा है, यस और नो? इसको थोड़े और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ मैं, देखिए कैसे। प्रिंट लिखा लगाया हमने यहाँ पे, प्रिंट के अंदर डबल कोट्स एडिशन ऑफ, यहाँ पे करली ब्रेसेस डिफाइन किया हमने, एंड अगेन करली ब्रेसेस डिफाइन किया, एज यहाँ पे करली ब्रेसेस डिफाइन कर दिया। ये तीन करली ब्रेसेस क्यों, क्या, क्योंकि मुझे तीन वैल्यू प्रिंट करानी थी, तीन वेरिएबल हमें प्रिंट करानी थी, इसलिए मैंने तीन करली ब्रेसेस किया। और यहाँ पे देखो बाहर डबल कोट से आके डॉट यूज कर रहा हूँ, डॉट फॉर्मेट, ध्यान से देखना बेटा यहाँ पे। तो जो फर्स्ट करली ब्रेसेस में वैल्यू डालनी है वो पहले डालेंगे, तो n1 की जो भी वैल्यू रहेगी वो कहाँ आएगी, इस वाले करली ब्रेसेस में, समझ में आया? एन कॉमा n2, तो n2 की जो वैल्यू रहेगी कहाँ आएगी बताओ, सेकंड करली ब्रेसेस में। अब तीसरे में क्या डालना है, ऐड। तो ऐड को बेटा हम चाहे तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं या n1 प्लस n2 भी लिख सकते हैं। नहीं, देखो रिजल्ट आ रहा है, क्लियर हुआ हम सभी को या नहीं हो बताइए? देखो ये आपको बाय डिफॉल्ट इसमें ऐसे काम करता है, बाय डिफॉल्ट ये ऐसे काम करता है। अब ये क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है 0th पोजीशन पे है, ये वैल्यू है 1th पोजीशन पे, और ये वैल्यू किस पे, 2nd पोजीशन पे, यस और नो? इसको बेटा हम ऐसे भी लिख सकते थे, देखिए हम अभी यदि मैं ऐसे लिख दूं, ध्यान से देखना है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 0 रहता है, यहाँ पे 1 होता है, और यहाँ पे क्या होता है 2, ताकि उसके इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग वैल्यू आती है, पढ़े हैं ना हम लोग, देखो यही तो आ रहा है। बट यदि मैं अभी 1 यहाँ लिख दूं और यहाँ पे 0 लिख दूं, तो कैन यू गेस व्हाट विल बी आउटपुट, क्या होगा बताओ? अब 1 पे क्या है n2, तो n2 की वैल्यू यहाँ जाएगी और n1 की वैल्यू यहाँ आएगी, नहीं? देखो कुछ ऐसे काम करेगा, समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुआ इस सेम चीजें? तो बाय डिफॉल्ट ये 0 1 2 होता है, बट आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, यदि आपको नीड है तो हम चेंज कर सकते हैं। क्लियर हुआ नहीं हो बताइए सब लोग? तो दिस इज द यूज ऑफ, ये दिस इज यूज ऑफ दिस वन। ये क्लियर हुआ हम सभी को, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखो इससे भी एक आसान तरीका है जिसको हम यूज कर सकते हैं, फॉर्मेट फंक्शन। प्रिंट, यहाँ पे फॉर्मेट लगा दिया, एडिशन ऑफ यहाँ पे हमने करली ब्रेसेस, देखो यहाँ पे फॉर्मेट एफ आगे लिखा हुआ है, ये हमारे फॉर्मेट एफ, वही फॉर्मेट फंक्शन जो यूज कर रहा हूँ ना वहां पे डॉट फॉर्मेट, उसी का एडवांस है बेटा। तो एडिशन ऑफ, यहाँ पे हम करली ब्रेसेस डिफाइन करके लिख सकते हैं n1 डायरेक्टली, देखो, एंड n2 इज n1 प्लस n2। देखो क्या उससे ज्यादा सिंपल है, यस और नो बताओ? तो आप इन तीनों में से, अब एक चीज आपके माइंड में आ रहा होगा, सबसे आसान तो यही लगा होगा आपको, बट एक चीज बताऊं आगे जाके यूज होगा, सारे अपने अपनी अपनी जगह पे यूजफुल हैं, जब पढ़ेंगे तो सारे ही यूजफुल हैं। समझ में आया? अब मेरा एक क्वेश्चन है, आप दो वेरिएबल लो, x और x की वैल्यू रख लो 45 और y की वैल्यू रख लो अब 15, इन दोनों का यूज करके सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कराओ एक सिंगल लाइन में, एक लाइन में सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, करिए तो ट्राई करिए।
करिए, ट्राई करिए। समझ में आया आपको? कर लिया? देखो इसको कैसे किया आपने, सिंपल ऐसे ही यूज कर रहे हो, प्रिंट लगाया, फॉर्मेट फंक्शन आगे यूज कर लिया, एडिशन इज इक्वल्स टू, क्या हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं बताओ, एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, है ना? सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ, एक्स माइनस वाई, बहुत ही आसानी से लिख दिया। मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू व्हाट, एक्स इंटू वाई, मल्टीप्लीकेशन हो गया। डिवीजन के लिए क्या लिख सकते हैं बताओ, एक्स डिवाइडेड बाई वाई, यही ना? देखिए सारे रिजल्ट आ रहे नहीं आ रहे, बताइए, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एक सिंगल लाइन में सारे रिजल्ट आ गए हमारे। अब एक कभी कभी क्या होता है कि आपको ऐसे चाहिए रिजल्ट कि एडिशन के नेक्स्ट लाइन में मैं सब्ट्रैक्शन हूं, उसके नेक्स्ट लाइन में मल्टीप्लिकेशन, तो कैसे करोगे? मैं चाहता हूँ एडिशन, उसके न्यू लाइन में सब्ट्रैक्शन, उसके न्यू लाइन में ऐसे, तो जहां से न्यू न्यू लाइन चाहिए वहां पे स्लैश एन लगा दो, वाइट देखो, एडिशन के बाद हमने न्यू लाइन लगाया बेटा, देखो एडिशन के बाद जहां पे स्लैश एन लगाया वहां से पूरी न्यू लाइन आ गई, ये और नो? अब मुझे आप बताओ, यदि मुझे सब्ट्रैक्शन के बाद भी न्यू लाइन चाहिए होता तो हम कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे स्लैश लगा देंगे, ये सुनो, देखो। और डिवीजन इसके न्यू लाइन में चाहिए तो यहाँ पे स्लैश एन चले जाइए, होगा ये सुनो, तो यहाँ पे हमने स्लैश एन लगा दिया, स्लैश एन, इसका काम, ये देखो न्यू लाइन में पूरी की पूरी रिजल्ट आ गई, ये सुनो, बताइए सब लोग, इज इट क्लियर टिलियर, क्या हम सभी लोग समझ पा रहे हैं यहाँ तक? पॉइंट क्लियर हो रहा है, ये सुनो? तो इस तरह से हम सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन पर। अब एक चीज बताओ बेटा, जैसे एक्स और वाई तो बहुत सिंपल तरीके से, सिंपल वैल्यू थी तो रिजल्ट आ गया, ऐसा हमेशा नहीं होगा, जैसे इट माइट बी पॉसिबल कि एक्स की वैल्यू हमारी 10 है और वाई की वैल्यू हमारी क्या है 3, और डेसिमल के बाद इतने डिजिट आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट पे काम करना, तो कैसे करोगे? इसके लिए वी कैन यूज हियर राउंड ऑफ, क्या यूज करेंगे? देखो, देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ रहा है ना, राउंड ऑफ 3 डिजिट चाहिए होता तो यहाँ पे 3 लिखते, 4 डिजिट चाहिए होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 4। समझ में आया नहीं आया मेरी बातें? इज इट क्लियर टिल? वी हैव डन इट, यस और नो, बताएं सब लोग। तो इस तरह से हमारी वर्किंग है बेटा, क्लियर हो रहा होगा, होप करता हूँ मैं आपको, हमारी बातें समझ में आ रही होगी आप सभी को। इस तरह से हमारी वर्किंग है जो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया, है ना? प्रिंट का यूज समझ में आया? अब यही चीजें यदि मैं इसमें करना होता तो कैसे करते, ये वाले में फॉर्मेट फंक्शन में ये चीजें कैसे लगाओगे बताओ? यदि डेसिमल के बाद यहाँ पे भी कंट्रोल करना हो दो वैल्यू तो कैसे करोगे बताओ सब लोग? जैसे मैंने एक्स वाई दे दिया, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे एक्स डिवाइडेड बाई वाई है, तो क्या करोगे बताओ?
इसमें कैसे करोगे बताओ सब लोग। देखो यस, समझ में आया आपको, डिवीजन ऑफ 10 एंड 30 330 आ रहा है यस। इसमें डेसिमल के बाद कैसे कंट्रोल करोगे बताओ। वी कैन यूज हियर, ऐसे देखो, कोलोन पॉइंट टू एफ, डिजिट डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए तो 2, एक डिजिट चाहिए तो 1, यदि एक भी डिजिट नहीं चाहिए तो 0। आया समझ में। देखो ये दोनों तरीके हैं। क्लियर हुआ आपको फॉर्मेट प्रिंट फंक्शन का यूज प्रॉपर। आया समझ में, नहीं आया बताओ सब लोग। फोन क्यों चला रहे हो भाई साहब। समझ में आया आपको प्रिंट फंक्शन का यूज। नाउ आई मूविंग टू अनदर वन, इनपुट फंक्शन। जैसे भी आपने क्या देखा, यूजर को आउटपुट डिस्प्ले करा रहे हैं अपने तरीके से, अब हम यूजर से इनपुट लेंगे अपने तरीके से। कैसे, देखिए। अब देखो यूजर से यदि इनपुट लोगे तो कहीं ना कहीं स्टोर करोगे, उसके लिए हमने क्या लगाया, इनपुट। इसके लिए क्या लगा रखा है हमने, इनपुट। इनपुट का काम क्या है, यूजर से। देखो अभी हमने जैसे ही कोड रन कराया, यहाँ पे देखो एंट्री बॉक्स दिख रही है आपको। अब इसमें जो वैल्यू डालोगे वही डीएफ की वैल्यू बनेगी। अभी यहाँ पे हमने वैल्यू डाला देखो 77, तो डीएफ की वैल्यू क्या रही होगी बताओ। समझ में आया। इस कोड को दोबारा चलाया हमने, यहाँ पे लिखा मोहन, यहाँ पे क्या आ गया, डीएफ की वैल्यू। समझ में आया, यस और नो। बट एक चीज बताओ, इस कोड को रन कराने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि मुझे इंटर क्या करना है। एक यूजर को क्या पता है यहाँ पे क्या इंटर करना है। आप मैसेज दोगे ना, डियर यूजर इंटर योर नेम, इंटर योर एज, तब ना उसे पता चलेगा कि इंटर करना क्या है। ऐसे क्या इंटर करेगा, कुछ भी लिख दे रहा है, कभी वो वैल्यू डाल देगा, नेम कुछ भी डाल सकता है। क्या आप कभी कोई ऐसे फॉर्म देखियो जहाँ पे कुछ लिखा नहीं रहे, इंटर क्या करना है, आपको बताया जाता है ना कि ये इंटर करो, अपनी मेल आईडी इंटर करो, अपनी बर्थ डेट, यस और नो। ये उसी तरह से यहाँ भी हमें स्टेटमेंट प्रिंट करानी है। तो स्टेटमेंट कैसे प्रिंट कराओगे, तो देखो स्टेटमेंट यदि प्रिंट कराना हो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनपुट, और यहाँ पे हम डबल कोट्स में स्टेटमेंट दे सकते हैं जो आपको चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे देखा डियर यूजर, देखो डियर यूजर इंटर योर एज, यूजर ने अपना एज इंटर किया, यहाँ पे कोड रन कराया और यहाँ पे इनको प्रिंट, देखो हमने कोड रन कराया। यहाँ पे देखो यदि मैं इसको इंटर करूँ तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है बताओ, एन की वैल्यू क्या आई है। देखो दोबारा कोड लगाया हमने, लिखा 88, एन की वैल्यू क्या है बताओ सब लोग, एन की वैल्यू क्या आई है अभी 88। ये जो मैसेज है ये वैल्यू नहीं बनता, ये वैल्यू बनेगा जो आप यहाँ पे लिखोगे। मतलब इस कोड को हमने दोबारा से रन कराया और यहाँ पे वैल्यू डाला 66, तो एन की वैल्यू क्या बनेगी, ये जो आपने एंटर किया है। तो एन की वैल्यू क्या बनेगी बताओ। क्लियर हुआ सबको, यस और नो। बट एक चीज बताओ बेटा, हमने यहाँ पे एंटर कैसी वैल्यू की थी, न्यूमेरिक वैल्यू ना। और यहाँ पे क्या आ रहा है, लिखा डबल सिंगल कोट्स में आ रहा है, मतलब ये क्या है, ये क्या स्ट्रिंग है ना। बट मुझे, मैंने जो इंटर की इंटीजर किया था, तो इनपुट बाय डिफॉल्ट क्या इनपुट लेता है, बाय डिफॉल्ट इंटीजर, स्ट्रिंग ही लेता है बाय डिफॉल्ट। और मुझे इंटीजर में चाहिए तो हम क्या कर पढ़े थे, टाइप कास्टिंग पढ़े थे ना, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब तो इंटीजर हो गया, यस और नो। तो जो अलग से इंट लिख रहे हो ना, आप चाहो तो यहीं पे लिख सकते हो इंट, यहाँ पे सेम लाइन में लिख सकते हो, ऐसे यहाँ पे लिख दिया हमने। देखो अब हमने कोड रन कराया, यहाँ पे हमने डाला 45, देखो इनकी वैल्यू क्या आ गई 45। देखो बेटा यहाँ पे आ गई ना 45, यस और नो। इस तरह से हम काम कर सकते हैं। क्लियर कट आइडिया लगा। दोबारा हमने कोड रन कराया, हमने यहाँ लिखा यहाँ पे 99, यहाँ पे टाइप ऑफ 9 देखो इंटीजर, यस और नो। मेरी बात समझ में आई आपको। तो अब एक चीज बताओ, जैसे मुझे दो, अब यहाँ पे आप यदि मुझे फ्लोट में चाहिए होता तो मैं यहाँ पे क्या लिखना पड़ता, जैसे हमने कोई वैल्यू डाला और मुझे फ्लोट में स्टोर करना होता है, यहाँ पे फ्लोट लिखना पड़ता है। जैसे हमने लिखा 24.5, देखो ये फ्लोट हो गया, ये सुनो। तो अब एक चीज बताओ, हमें कैसे पता कि यूजर इंटीजर डालेगा, फ्लोट डालेगा, क्या डालेगा, हमें कैसे पता, हमें फिक्स पता है क्या। नहीं, जैसे सपोज करो, जस्ट एक सिनेरियो लेते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे हमने दो वेरिएबल लिया n1, समझना मेरी बात को ध्यान से, n1 एक वेरिएबल लिया जहां पे यूजर से, जैसे सपोज करो इंट लिखा हमने, और यहाँ पे इनपुट लगा के मैसेज दिया डियर यूजर इंटर फर्स्ट नंबर। इंटर फर्स्ट नंबर, यूजर ने पहला नंबर एंटर किया, फिर से दोबारा कोड चलाया हमने और यहाँ पे एंटर करा दिया यूजर को सेकंड नंबर, ठीक है, यूजर सेकंड नंबर, ठीक है। सेकंड नंबर एंटर किया, n1 हो गया, ये हमारा n2 हो गया। ये हमारा, इसकी वैल्यू को चेंज कर दूं, आप समझ गए होगे क्या मैं लिख रहा हूँ। दो वैल्यू डालूंगा, देखो हमने इंटर किया 22, देखो दो नंबर, ये दोनों का सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो गए। बट क्या है बताओ, क्या सिर्फ इंटीजर वैल्यू का ही अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है, फ्लोट का भी तो होता है ना।
तो यदि मैं इस कोड में ऐसे लिख दूं, एक नंबर इंटीजर दिया, कोई एरर नहीं है, दूसरा नंबर हमने क्या डाल दिया, तो कोड रन करेगा? अब नहीं, क्योंकि मैं इसको किस में कन्वर्ट करने का ट्राई किया हूं, देखो एरर दे रहा है। तो अब हमें कैसे पता कि यूजर दोनों इंटीजर नंबर डालेगा, दोनों फ्लोट डालेगा, क्या डालेगा, तो यूजर पे डिपेंड कर रहा है। अब एक ही पर्पस से के लिए हम 10 कोड तो नहीं लिखेंगे, एक इंटीजर के लिए, एक फ्लोट के लिए, एक इंटीजर फ्लोट के लिए, एक फ्लोट, कितना लिखेंगे, तो परेशान होने की बात है। तो वी हैव अ eval function, which one, eval automatically understand this particular value comes under which category, हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, eval, जो यदि इंटीजर को भी इंटीजर समझेगा, फ्लोट को भी फ्लोट समझ जाएगा ऑटोमेटिकली। हम अब इंटीजर फ्लोट नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, समझ में आ रहा होगा मैं क्या पॉइंट आउट कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर सिनेरियो को। तो यहाँ पे हम इंट ना लिखे क्या लिखे बेटा, सब लोग बताइए। यहाँ लिख सकते हैं इवैल, देखो लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए इंटीजर नंबर दिया बेटा, देखो फ्लोट दिया, कोई एरर आ रहा है नहीं, देखो सभी को टैकल कर रहा है सोनू, देखो दोबारा से हमने कोड रन कराया, देखो दोनों इंटीजर, कोई दिक्कत नहीं है, यस और नो। तुम इंट फ्लोट जहां में स्पेसिफाई ना हो वहां पे क्या यूज करें, इवैल, इवैल ऑटोमेटिकली इंटीजर को इंटीजर समझेगा, फ्लोट को फ्लोट, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग। बस जब स्ट्रिंग डालोगे तो उसको डबल कोट्स में एंटर करना होता है। समझ में आया आपको, क्लियर कट आइडिया लगा? अब जैसे मैं चाहता हूँ कि जो जहां पे यूजर लिखा हुआ आ रहा है ना, यूजर की जगह पे मैं यूजर का नेम प्रिंट करूँ, तो कैसे करोगे, हमने एक वेरिएबल लिया जहां पे यूजर का नेम स्टोर कर लिया, एनेम नाम का एक वेरिएबल लिया, जहां पे यूजर को मैसेज दिया, डियर यूजर इंटर योर नेम, डियर यूजर इंटर योर नेम, यूजर अपना नेम इंटर करेगा। अब मैं चाहता हूँ ये जहां जहां यूजर लिखा हुआ है ना, वहां पे यूजर का नेम लिखा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं बताओ। अभी तक हमने फॉर्मेट फंक्शन लगा रखा है प्रिंट में, सेम हम कहाँ यूज कर सकते हैं, इनपुट फंक्शन में भी। यहाँ पे हमने एफ लगा दिया, यहाँ पे भी हमने एफ लगा दिया, देखो। और यहाँ पे जहां जहां यूजर है ना, वहां पे क्या लिखेंगे, एनएम। समझ में आ गया? अच्छा एक चीज बताओ, हमने ये तो एनएम कर लिया, बट यहाँ पे हम इन यहाँ पे वैल्यू क्यों नहीं लगाए बताओ, यहाँ पे इंट फ्लोट कुछ भी नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि इनपुट बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में रखता है, और इन और नेम हमेशा हमेशा क्या होगा, स्ट्रिंग में ही तो होगा, तो उस इंटीजर फ्लोट में कन्वर्ट करने की जरूरत है भी कभी, तो इसीलिए हमने वहां पे यूज नहीं किया। तो जहां पे आपको पता है कि वैल्यू में इंटीजर सॉरी स्ट्रिंग ही चाहिए, तो वहां पे कुछ भी आप टाइप कास्टिंग ना करो, यस और नो। अब देखो, अब हमारा यदि मैं यहाँ पे कोड रन कराया, और यहाँ पे देखना समझना ध्यान से, अब मैं एक थोड़ा सा और प्रॉपर करवा देता हूँ, देखो स्लैश एन लगा दिया, और यहाँ पे मैसेज दिया, डियर फाइंड फॉलोइंग आउटपुट। देखो अब क्या आएगा, मैंने यहाँ पे किशन लिखा, अब यहाँ पे क्या लिखा, देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये जो नाम दिया यहाँ पे लिखा हुआ आने लगा ना, डियर किशन इंटर फर्स्ट नंबर, यूजर ने किया 99, डियर किशन इंटर सेकंड नंबर 55, देखो डियर किशन फाइंड फॉलोइंग आउटपुट, यस और नो, प्रॉपर दिख रहा है आपको? क्या हमारी बातें समझ में आ रही है आप सभी को या नहीं आ रही, बताइए। स्लैश इन के बाद बेटा स्लैश टी लगा सकते हो, स्लैश टी का काम क्या होता है, वन टैब स्पेस देना, वन टैब का स्पेस देना, देखो मैं कर दिखाऊंगा आपको भी रिजल्ट, तो आपको समझ में आएगा। देखो डियर राघव फाइंड फॉलोइंग आउटपुट आ गया ना, देखो ये जो टैब का स्पेस पहले नहीं आ रहा था, ये स्लैश टी की वजह से आ रहा है, स्लैश टी का मतलब होता है वन टैब का स्पेस। अब देखो मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ के बाद लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे न्यू लाइन के बाद मैं लिख रहा हूँ, स्लैश एन थैंक्स एंड रिगार्ड्स, और विंडो डॉट करके यहाँ पे हमने इमोजी लगा दिया, देखो। देखो अब मैं कोड रन करा रहा हूँ, 55 22, देखो, ओहो हो, माधव, देखो डियर माधव फाइंड फॉलोइंग आउटपुट, एडिशन दिस वन, सब्ट्रैक्शन दिस वन, देखो आ गया यस और नो। और नीचे में देखो ये इमोजी भी आ गया, इमोजी हमने कैसे प्रिंट किया, विंडो डॉट का यूज करके, देखो ये इमोजी को समझ में आया, क्लियर हुआ नहीं, वो बताइए अब आपको, क्या आप इनपुट आउटपुट फंक्शन प्रॉपर तरीके से आप यूज कर पाओगे अपने तरीके से?
या नहीं कर पाओगे? बताओ सब लोग। क्या आप इन स्लैश एन स्लैश टी फॉर्मेट फंक्शन ये सब आपको क्लियर हुए नहीं हुए बताइए? तो ये हमारा रहा इनपुट आउटपुट फंक्शन जो कंप्लीट हुआ। नाउ वी आर मूविंग टू इस ये समझो, आप लिखो खुद से, मेरी कॉपी करके लिखोगे आप क्लियर नहीं होगा कभी भी। खुद से कोड कोशिश करें, खुद से लिखें, खुद से। आया समझ में सबको? अब मैं स्टार्ट करता हूँ एक अनदर टॉपिक, दैट वन इज कॉल्ड कंट्रोल स्टेटमेंट। नाम से पता चल रहा है कंट्रोल स्टेटमेंट। इसका काम क्या होगा? जैसे देखो, अभी तक पाइथन में हम मल्टीपल लाइन लिख रहे हैं, जैसे मल्टीपल लाइन कोड लिखा, तो पाइथन इसको कैसे रन करा रहा है? टॉप टू बॉटम यही कर रहा है ना, लाइन बाय लाइन यही चल रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कंडीशन स्पेसिफाई कर दूं। आई एम राइटिंग हियर कंडीशन, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन इवेलुएट दिस लाइन, इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स देन इवेलुएट दिस लाइन। यदि कंडीशन ट्रू हो तब ये लाइन इवेलुएट हो, यदि कंडीशन ट्रू ना हो तो ये लाइन इवेलुएट ना हो, कौन सा हो? ये। मतलब जब पाइथन रन करेगा तो इस लाइन को छोड़ेगा तब नहीं यहाँ पे पहुंचेगा। तो ऐसा तो बेसिक नेचर पाइथन का नहीं है। पाइथन का बेसिक नेचर क्या हुआ? एक एक करके लाइन बाय लाइन चलेगा, किसी भी लाइन को नहीं छोड़ेगा। यदि मुझे अपनी स्पेसिफिक कंडीशन इस तरह के सिनेरियो में वर्क करना, देन वी कैन यूज कंट्रोल स्टेटमेंट। What is the controller statement? The controller statement help us to control the flow of execution. जो हमारे फ्लो होते हैं रन करने के, उसको कंट्रोल करता है, दैट इज कॉल्ड कंट्रोलर स्टेटमेंट। समझ में आया नहीं आप मेरी बातें? पीछे भी जा सकता है, जैसे एक तो अभी देखा आपने लाइन टू लाइन नीचे आया। अब हम आगे जाके फिर आगे मूव करेंगे, जैसे हमने कंडीशन डिफाइन कर दी और कंडीशन के बाद हमने मल्टी लाइन लिख रखा है। मैं चाहता हूँ कंडीशन को चेक कर, यदि कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पहुंचा, अब यहाँ पे बाद वापस से गया, फिर चेक करनी कंडीशन ट्रू है, यस, फिर से सेम काम, वापस से गया, कंडीशन ट्रू है। ये काम कब तक होता रहेगा? जब तक कि कंडीशन ट्रू फॉल्स ना हो जाए। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ, ये यहाँ से बाहर आ जाए। अच्छा, एक चीज और कर सकते हैं हम, यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया कि 50 बार ये काम होना है, तो 50 बार टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम होता रहेगा, और इसके अंदर जो भी काम आपने स्पेसिफाई कर रखा है वो होता रहेगा। समझ में आया मेरी बातें? इस तरह से वर्क करते हैं। तो कंट्रोल, इसके लिए हम यूज करते हैं इटरेटर्स, अभी हम पढ़ा रहे हैं। ये चीज आपको समझ में आया नहीं आया बताइए? तो ये हमारा इनपुट आउटपुट फंक्शन खत्म हुआ। अब हम न्यू टॉपिक और मूव कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? वी आर डिस्कसिंग अबाउट कंट्रोल स्टेटमेंट। देखिएगा सब लोग, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मतलब जो लाइन रन करता है ना, उसको कंट्रोल करता है। समझ में आया आपको? ये दो तरह के होते हैं बेटा। एक कंडीशनल स्टेटमेंट, जैसे हमने कंडीशन के भी यहाँ पे मूव करेंगे, कंडीशन ट्रू है तो ये, नहीं तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट में दो होते हैं, इफ, इफ और इल्स, ये तीन यूज करेंगे हम। फिर हमारे होते हैं जो हमने बताया अभी, जो आप बताएं, लूप स्टेटमेंट। लूप स्टेटमेंट के थ्रू बार बार प्रीवियस टॉप टू बॉटम होंगे, है ना? तो ये दो होते हैं, फोर और वाइल। समझ में आया? अब एक चीज और समझाता हूँ, यहाँ तक सबको समझ में आया मेरी बातें? अब देखो, ये एक कुछ पॉइंट है जो समझना है। जैसे हमने कंडीशन लिखा और इस कंडीशन के बिहाफ पे ये लाइन को जो बार बार आप रिपीट करा रहे हो, दिस इज कॉल्ड इटरेशन। इसे क्या कहते हैं? रिपीटेशन को हम टेक्निकली क्या कहते हैं? इटरेशन। और इटरेशन कौन करेगा? इटरेटर्स। इटरेशन कौन करके देगा? इटरेटर्स। तो हमने यहाँ पे देखो, अब कुछ कीवर्ड बता रहा हूँ। इटरेशन इज व्हाट? लूप के मल्टीपल टाइम रिपीटेशन को हम क्या कहते हैं? इटरेशन। व्हाट इज दिस? इटरेशन। इटरेशन किसके थ्रू होता है? इटरेटर्स के थ्रू। इटरेटर्स के थ्रू। किसके थ्रू होगा? इटरेटर्स के थ्रू। और जिसमें इटरेशन पॉसिबल है, दैट इज कॉल्ड इटरेबल, उसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट क्लियर हुआ? ये तीन होते हैं, कौन कौन से? इटरेशन, इटरेटर्स एंड इटरेबल। क्या हम, हमारी बात आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? बताइए सब लोग, डन और नॉट डन?
ये हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट थे जो जिसको मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। यही हमें पढ़ना है। हम पढ़े यहाँ से शुरू करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो इफ यदि हम कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करें तो ये ऐसे चलता है। पहले हमने इफ लिखा, इफ के बाद एक कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे। यहाँ पे हमने कंडीशन देंगे। अच्छा, मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं हमारे ऑपरेटर्स का यूज करके। जैसे हमने पढ़ा था ना कल की क्लास में, रिलेशनल ऑपरेटर, आपको याद होगा। एक कंडीशन को दूसरे कंडीशन से आप कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। इस तरह से मल्टीपल लाइन ऑफ कंडीशन दिया। फिर राइट हेयर कोलोन, देखो जितने भी कंडीशन है उसको देने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे क्या लिखोगे, कोलोन। कोलोन के बाद इंटरहीट क्या, यहाँ पे हम राइट करेंगे स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। इस तरह से मल्टी लाइन ऑफ स्टेटमेंट आप लिखते चले जाओगे। समझ में आया मेरी बात? नहीं, इस तरह से क्लियर हुआ? इस तरह से हम यहाँ पे लाइन लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो ये टैब छोड़ा हुआ दिख रहा है आपको, ये स्पेस छोड़ा हुआ दिख रहा है ना। यहाँ पे हमने लिखा स्टेटमेंट 5, स्टेटमेंट 4। अब एक चीज बताओ, स्टेटमेंट 1 2 3 और स्टेटमेंट 4 में क्या डिफरेंस है, बताएं सब लोग देख के। ये एक ही, ये देखो इसको कहा था सेम इंडेंटेशन, ये सारे सेम इंडेंटेशन में है बट ये अलग है। तो यहाँ पे जो कंडीशन देंगे ना बेटा, उस पे उस ये कंडीशन जो भी देंगे आप यहाँ पे, इस कंडीशन का इफेक्ट सिर्फ इस स्टेटमेंट पे होगा जो इसके अंदर में, इस इंडेंटेशन में। इससे बाहर जो है उसमें इस कंडीशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। कंडीशन ट्रू होगा तो भी रन करेगा, कंडीशन फॉल्स होगा। समझ में आया आपको? तो इस तरह से हम वर्क करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे करके। तो जैसे कि सपोज करो, देखो जैसे हमने एक हमने देखिएगा, जैसे हमने n की वैल्यू ली, ओहो फंक्शन को हमने क्लोज कर दी। देखिए अब हमने n की वैल्यू लिया 20, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा इफ n इज लेस देन 0, लेस देन 0, देन यहाँ पे हमने प्रिंट कराया n इज अ निगेटिव नंबर है। दिस इज पाइथन क्लास, ठीक है। इस तरह से मल्टी लाइन ऑफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं, प्रिंट इस तरह है ना। है ना। और देखो इस यहाँ से बाहर में, यहाँ अभी कहाँ हूँ बताओ, इसके इफ के अंदर में नहीं, बाहर हूँ। थैंक्स एंड रिगार्ड्स। अब मुझे बताएं अभी क्या आएगा, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, देख के बताओ। एन की वैल्यू 20 है, 20 0 फॉल्स है। तो फॉल्स यदि होगा तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं ब्लॉक। हमने क्या पढ़ा था, यदि कंडीशन ट्रू है तभी ये रन करेगा। कंडीशन तो फॉल्स है तो इसके सिर्फ मैसेज क्या आएगा, यहाँ से बाहर आएगा। तो देखो अभी मैं सिर्फ मैसेज क्या आने वाला है, थैंक्स एंड रिगार्ड। देखो क्या आया ना, ये और नो। बट व्हाट अबाउट नाउ, जैसे हमने यहाँ पे कर दिया वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, अब हमने यहाँ पे वैल्यू को कर दिया -20। अब बताओ क्या होगा, ट्रू है, यस और नो, कंडीशन ट्रू है। अब कंडीशन ट्रू होने पे ये लाइन तो रन करेगा ही, इसके अंदर के जितनी भी पार्ट हैं सब रन करेगा, मतलब हमें सारे आउटपुट आने वाले हैं। और इससे बाहर निकलेगा तो ये लाइन मिलेगा, तो ये लाइन तो रन करेगा ही, क्योंकि इसमें तो किसी भी तरह का फाउंडेशन ही नहीं है, यस और नो। तो हमारी सारे रन किया। तो अब क्या हम ये कह सकते हैं कि हमने एक चीज तो फिक्स कर ली कि कंडीशन ट्रू होने पे कौन सी लाइन रन करना है, बट कंडीशन फॉल्स होने पे अभी तक हमने स्पेसिफाई नहीं किया। तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, इल्स। यदि कंडीशन ट्रू होने पे जो लाइन रन करा है उसको इफ में रखेंगे, और कंडीशन फॉल्स होने पे जो रन कराना है वो कहाँ रखेंगे, एल्स में। जैसे देखो इस सेम लाइन को हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा था। अब इससे बाहर आए, इल्स देखो, इफ इल्स जो है इफ के रेस्पेक्ट में है। तो जब ये कंडीशन फॉल्स होगा तभी ये इल्स चलेगा, और यदि ये कंडीशन ट्रू होगा तो इल्स एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इफ इल्स जो हमेशा, देखो इफ और इल्स बोथ आर इंडिपेंडेंट, बट एक डिफरेंस ये है कि इफ हमेशा कंडीशन ट्रू में चलेगा, और यदि इल्स लगा है तो इसके रेस्पेक्टिव जो भी इंडेंटेशन उसके रेस्पेक्ट में चलेगा। तो कंडीशन ट्रू है तो चलेगा, यदि कंडीशन फॉल्स है तो ये रन करेगा, ट्रू है तो नहीं चलेगा। वेट करें 5 मिनट बेटा, आप समझ में आया? इसके नीचे आए हम, यहाँ पे हमने रन किया प्रिंट एन इज अ पॉजिटिव नंबर। समझ में आया आपको? प्रिंट दिस इज इल्स ब्लॉक।
और लास्ट में लगा दिया। बताओ ये जो हमने अभी जो लास्ट में लगा रहे हैं थैंक्स एंड रिगार्ड्स, क्या इसमें किसी इफ इसके में किसी इस पे कोई इस कंडीशन का कोई इफेक्ट होगा? अब ये में क्या आउटपुट आने वाला है बताओ? ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू होने की वजह से ये लाइन रन करेगा और यहां से बाहर आएगा इल्स मिलेगा, बट इल्स का नेचर क्या है, वो फॉल्स को एक्सेप्ट करता है। तो ऊपर से तो ट्रू होके आ रहा है ना, तो ये एक्सेप्ट करेगा नहीं, सीधा यहां से बाहर आएगा और बाहर आके क्या मिलेगा उसको? तो सिर्फ हमें इफ ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो रन करेंगे और थैंक्स एंड रिगार्ड्स, यस और नो? नाउ व्हाट अबाउट नाउ, अब क्या होगा बेटा बताओ? अब ये कंडीशन हो गई ट्रू क्योंकि अब पॉजिटिव नंबर है 20, 20 कंडीशन फॉल्स क्योंकि 20 इज नॉट लेस देन 0, यस और नो? फॉल्स होते ये इसके अंदर तो जाएगा ही नहीं हमारा कंट्रोल, यहां से सीधा जंप करेगा आगे, तो इसको मिलेगा इल्स। तो इल्स का नेचर क्या था? फॉल्स। ऊपर से देखा फॉल्स ही आ रहा है, एक्सेप्ट करेगा, ये अपने अंदर को एग्जीक्यूशन करने देगा, ये पूरी आउटपुट आएगा, इससे बाहर निकलेगा, ये भी आएगा, यस और नो? तो आप इसका यूज करके घर पे जाके चेक करना, इवन ऑड चेक करने का कोशिश करना है ना, एक नंबर लेना है उसको चेक करना है कि इवन है या ऑड, ठीक है? आज मैं यहीं तक रख रहा हूँ, अटेंडेंस फुलफिल कर दें, फिर हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है बेटा।